हेलो बच्चों, अभी आपको ये सवाल दिया था हमने। तो इसमें कोटि और घात के योगफल के बारे में आपसे पूछा था। तो आपको ये समझ में नहीं आ पाया था स्पष्ट, आपने इसमें गलत उत्तर भी बताया था। तो इसको यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये समीकरण दे के रखा है हमको, डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 3। डी बाई डी एक्स क्या है? आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। डी वाई डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। सबसे पहले पावर का अवकलन होता है, हर एक चीज़ का अवकलन होता है, आपको सिखाया गया था। तो एक प्रकार से डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस वन। ये आपको पता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका अवकलन करेंगे तो पावर पहले आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है ना। पावर का हो गया। अब अवकलन किसका होगा? जो अंदर बचा हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स का। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले पावर आगे आ गई और पावर कम हो गई, पावर का अवकलन करा, अब डी वाई अपन डी एक्स का अवकलन करेंगे। ये वैसा ही है, ये भी वैसे ही लिखा है। डी वाई बाय डी एक्स एक बार अवकलन, इसका एक्स के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू। यह अवकलन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, कोटि कोटि 2 और घात 1 है। जो अधिकतम अवकलन रहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 बार अवकलन अधिकतम है, ये पावर 2 से कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। यहाँ पर 2 बार अवकलन है तो दो ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का या 2 कोटि का अवकलन है तो कोटि 2 हो गई। और इसकी पावर कितनी है? इस डी टू वाई अपन डी एक्स की पावर कितनी है? 1 है यहाँ पर। तो घात कितनी हो गई? 1। आपसे पूछा था योगफल क्या होगा कोटि और घात का, क्लियर है? 2 + 1 3। प्रश्न में ये पूछा है कोटि और घात का योगफल क्या होगा, तो 3 होगा। तो ये 3 आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये सवाल सॉरी इस टाइप से था, तो इसमें कन्फ्यूजन का कोई मामला नहीं है, इसको अच्छे से कीजिएगा। डी वाई डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स की पावर 3 था, इसमें घात और कोटि का योगफल पूछा है बेटा। तो ये सवाल उतारा हमने, पहले पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। अब इसका अवकलन करेंगे, ये वैसा का वैसे ही लिखा, इसका अवकलन होगा डी टू वाई अपन डी एक्स टू। तो कोटि क्या होती है? अधिकतम अवकलज। जितने ऑर्डर अधिकतम अवकलज का होता है किसी का, अगर अवकलज का जितना अधिकतम बार अवकलन होता है वही उसकी कोटि होती है। तो अवकलज द्वितीय कोटि का है। यहाँ पर अवकलज की मैक्सिमम कोटि देखनी है, कितनी कोटि का है, 2 बार कर चुके हैं हम लोग। तो कोटि इसकी हो जाएगी 2, है ना। और इसी की पावर कितनी होती है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो घात हो गई 1। अगर यहाँ 2 होता तो हम घात 2 लिख देते, है ना। अधिकतम अवकलज की ही घात को देखा जाता है। तो कोटि 2 हो गई, 2 बार अवकलज है और इसकी पावर 1 है तो घात 1 है। इनका योगफल पूछा था तो 2 + 1 3। तो आई थिंक बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का एक सवाल आपको दे देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स टू पावर 2। एक सवाल ये है। और डी टू वाई डी एक्स टू, यहाँ लिखा है डी वाई अपन डी एक्स की पावर 3। इस सवाल में भी आपको कोटि और घात का योगफल बताना है। इस सवाल में भी आपको कोटि और घात का योगफल बताना है, ठीक है। कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।